नमस्कार दोस्तों। आपने बहुत बार देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि आपको खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। आपको किस तरीके से पानी पीना चाहिए, कैसे नहीं पीना चाहिए। लेकिन इसके पीछे का जो विज्ञान है वो कई बार आप नहीं जानते। आप पूछते हैं कि खड़े होकर पानी क्यों ना पिएं, तो आपको सटीक जवाब नहीं मिल पाता है। तो इस बिल्कुल छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खड़े होकर पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, पानी किस तरीके से पीना चाहिए इस पर मैंने और भी वीडियोस बना रखी हैं और आप भी कई बातें जानते होंगे, तो मैं इस पर बात बिल्कुल नहीं करूंगा कि आपको किस तरीके से पानी पीना चाहिए। मैं सिर्फ पिन पॉइंटेड बात करूंगा कि आपको खड़े होकर पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप बैठकर पानी पीते हैं तो पानी जो है वो धीरे धीरे इधर उधर टच होते हुए, अटकते हुए धीरे धीरे आपके पेट के जिन भी ऑर्गन से वो होते हुए जाता है उनमें वो धीरे धीरे जाता है, रुक रुक कर जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे करके स्टेजेस हैं कि पहले पानी यहाँ रुकेगा, फिर धीरे धीरे आगे जाएगा, फिर यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ थोड़ा साफ हो जाएगा, फिर थोड़ा आगे जाएगा तो और फिल्टर हो जाएगा। तो इसी तरह का सिस्टम ना भगवान ने हमारे पेट में दे रखा है कि जो पानी है ना सीधा धड़ाम करके आपके पेट में ना गिरे, रुक रुक कर आपके बॉडी ऑर्गन्स में से बहता हुआ रुक रुक के जाए, ताकि धीरे धीरे जब तक वो आगे आखिर तक पहुंचे तो वो काफ़ी हद तक साफ हो चुका हो। तो क्या बात है, पहला पॉइंट कि जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो ये पानी सीधा का सीधा आपके पेट में गिर जाता है, जैसे कोई झरना किसी पहाड़ से गिरता है। और जब ऐसा होता है तो सीधा सीधा वो पानी एक प्रेशर क्रिएट करता है आपके पेट के निचले हिस्से में। यहाँ पर पेट के निचले हिस्से में सीधा पानी जाके वो धड़ाम से गिरता है तेजी से, और एक प्रेशर क्रिएट, एक दबाव बनाता है। और ये जो दबाव है ये आपके पेट के निचले हिस्से और उसके आसपास के जितने भी शरीर के हिस्से हैं उन सबको नुकसान देता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि पेट के जो निचले हिस्से हैं उसके आसपास जितने भी शरीर के हिस्से हैं उन सब के अंदर कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप खड़े होकर पानी पिएंगे तो बुढ़ापे में जो आपके घुटनों में दर्द होगा ना उसे कोई भी बचा नहीं पाएगा। पेट तो उससे पहले ही आपका खराब हो जाएगा, कंडम हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आप खड़े होकर पानी इसलिए ना पिए क्योंकि वो सीधा आपके पेट के निचले हिस्से में दबाव बनाता है और वहाँ पर एक गैस रिलीज होती है और वही दबाव हो गया, गैस हो गया, और उसी से ही आपके वहाँ के जितने भी पेट के निचले हिस्से के हैं सारे के सारे सब के अंदर विकार, बीमारी पैदा होती है। दूसरा इसका कारण है कि वो जो पानी है बिना फिल्टर हुए चला जाता है। जब वो पानी बिना फिल्टर हुए जाता है तो ऐसा क्या होता है कि इस पानी के अंदर जो थोड़ी बहुत भी गंदगी है, अशुद्धियां हैं ना, वो सारी की सारी जो है हमारे पित्ताशय में जमा होने लग जाती है। अब जब वो गंदगी सारी हमारे पित्ताशय में जमा होती है तो उससे क्या होता है, हमारे पित्ताशय के अंदर पथरी पैदा होने लगती है। मैं देख रहा हूँ पिछले 15-20 सालों से लोगों को पथरी की बहुत ही ज़्यादा समस्या बढ़ गई है। इतनी समस्या बढ़ गई है कि पथरी के लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बनने लगे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो भी डाला था जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि पित्ताशय की पथरी कैसी होती है, और जब उस थैली को काट के निकाला तो उसमें से कितनी सारी पथरियां निकली, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आपके पित्त में, आपकी जो पित्त की थैली है, आपका जो पित्ताशय है, उसके अंदर कोई भी किसी तरह की गंदगी ना बने, कोई पथरी ना बने, इसके लिए ज़रूरी है कि आप बैठकर ही पानी पिएं। तो ये दो कारण हैं। अब अगर आप इसको अवॉइड करते हैं, आप अपने आप को ज़्यादा मॉडर्न बनते हैं कि अरे कुछ नहीं होता भाई, ये सब बेकार की बात है, चोचलेबाजी है पुराने ज़माने की, अब तो हम पानी फिल्टर करके पीते हैं, ये है वो है। तो देखिए अब आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तब उस पानी पीने के टाइम तक आपका जो ऑक्सीजन है वो रुक जाता है। अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपके पेट के निचले हिस्से में हर्निया हो सकता है। हर्निया कौन सी बीमारी है ये आप देख सकते हैं, हमारे देश के महानायक को ये बीमारी है। तो और वो बेचारे कितने परेशान हैं, कितने सालों से परेशान हैं। और आप सोचिए इतने बड़े स्टार होने के बावजूद
वो इस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि बीमारी ऐसी है, कई बार ऑपरेशन हो चुके हैं, कई बार, लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हुई है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा मैंने बताया, जोड़ों में दर्द होगा ही होगा, 100% होगा। जोड़ ऐसे हो जाएंगे कि भाई कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं रहेगा बुढ़ापे में, तो रिप्लेस भी करा लोगे तब भी दुखी रहोगे। अब पानी सारा आपका जाता है किडनी के अंदर, साफ होता है। अब किडनी के अंदर पानी गया बिना फिल्टर हुए, समझे बात को। अब किडनी में पानी गया बिना फिल्टर हुए, तो जो जितनी सारी जो गंदगियां थी वो सारी अब किडनी के अंदर ही साफ होंगी। अब जब वो किडनी के अंदर ही साफ होंगी तो भाई अगेन वहां पर वही बनेगा जो पित्त की थैली में बन रहा था, यानी पथरी। इसीलिए अब तो भाई बेतहाशा लोगों की किडनी में पथरियां बन रही हैं। पथरी से रिलेटेड भी मैंने वीडियोस डाल रखी है, उनका ट्रीटमेंट वगैरह एकदम सफल इलाज, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको क्या हो सकता है भाई, पेट है, पेट में सीधा सबसे पहला काम तो यही है, आपका हजमा खराब होगा, आपको इंडाइजेशन होगा, आपको अपच होगा, आपके पेट का खाना ठीक से हजम नहीं होगा, सड़ेगा। और क्या बनेगा, एसिड बनेगा आपके पेट के अंदर, एसिड बनेगा, आपको खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, सीने में जलन होगी, यानी पेट आपका खराब, सीधी सी बात है। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया खड़े होकर पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। जानकारी थोड़ी सी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।